चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कल जो हम पढ़े थे कैपेसिटेंस पढ़े थे, मीन्स धारिता के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। किसके बारे में? संधारित्र के बारे में। देखो, इसके सिद्धांत समझने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले वाला वीडियो में बताए हैं आपको कि अगर हमको धारिता को बढ़ाना है तो या तो आवेश को नियत रखो या विभव को नियत रखो। ठीक है। अगर धारिता का सूत्र क्या आया था? Q/V आया था ना। अगर आपको धारिता को बढ़ाना है, ठीक है, धारिता को अगर बढ़ाना है या तो हम आवेश को नियत रखेंगे तब धारिता का मान बढ़ेगा, या विभव को नियत रखेंगे। मतलब दोनों में से किसी एक को नियत रख के हम धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। दिक्कत? तो अगर हम आवेश Q को नियत रखते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि C जो है, धारिता जो है, व्युत्क्रमानुपाती होता है V के। अगर Q आवेश आपका नियत है तो V क्या हो जाता है? धारिता के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तब हम इसमें बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप चाहते हो V को नियत रखने के लिए तो V को नियत रखेंगे तो तब क्या होता है? इस कंडीशन में C जो होता है समानुपाती होता है Q के। ठीक है। तो दो तरीके से आप धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक को नियत रखना है तभी। अगर नियत नहीं रखेंगे तो जो आवेश, अगर आवेश बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश को घटाएंगे तो विभव घटेगा, लेकिन इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको समझने की कोशिश। देखिए, यहाँ पर हम दो प्लेट लेते हैं। अब देखो, संधारित्र जो होता है कई प्रकार का हो सकता है, वो डिपेंड करता है शेप पर। अगर मान लीजिए कोई आयताकार प्लेट है तो आयताकार संधारित्र हो जाएगा। ठीक है। अगर वर्गाकार है तो वर्गाकार संधारित्र होगा। मतलब जिस तरह के प्लेट रहेगा उस तरह का संधारित्र होगा, उसका नाम पड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो हम दो प्लेट लेते हैं। देखिए, एक प्लेट लेते हैं आवेशित, प्लस का धनावेश है उस पर। क्या है? प्लस का धनावेश। अब देखो, दो प्लेट हम लिए हैं। यहाँ पर एक प्लेट ये रहा, दो प्लेट लिए। इस पर जो है प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, प्लस का Q आवेश है, Q1 मान लेते हैं। चलिए, Q आवेश है। आवेश कितना है? Q है। और ये जो प्लेट है ये उदासीन प्लेट है। कैसा है? तो उदासीन। उदासीन प्लेट है। कैसा? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या? तो उदासीन का मतलब है कि इस पर चार्ज है, मतलब जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस है, जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। मतलब धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान है। मतलब अगर मान लीजिए कि 5 को धन आवेश है तो 5 को ऋण आवेश है, तो ऐड करेंगे कितना? 0। नेट चार्ज जो है, नेट आवेश जो है इस पर कितना है? तो 0 है। आवेश है लेकिन नेट आवेश कितना है? 0 है। क्लियर? याद रखना है। कोई समझता है कि उदासीन का मतलब कोई चार्ज ही नहीं होता है? चार्ज है, नेट आवेश 0 है। आवेश तो 0 है, आवेश तो ही है, प्लस है माइनस है, दोनों है, बराबर है। याद रखना है। तो दो प्लेट्स हम ले लिए, एक ये लिए, ये। इस पर धन आवेश है। कौन सा आवेश है? तो धन आवेश, धन आवेश। ठीक है। और इस पर कोई चार्ज अभी नहीं, मतलब नेट आवेश 0 है। अब इस प्लेट को, इस उदासीन प्लेट को हम इसके पास लाते हैं। ध्यान से देखना। देखो, इस प्लेट के पास हम लाए हैं इस उदासीन प्लेट को। अब क्या होगा? आपको बताए हैं कि अगर मोटू और मोटू को लड़वा दिया जाए तो क्या होगा? धक्का देगा। क्यों?
क्योंकि दोनों के पास समान बल है। ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा। क्लियर। अगर हम एगो मोटू को एगो पतलू से लड़वा दे तब क्या होगा? मोटू जो है पतलू को खींच लेगा। अथी में नहीं देखे हैं मोटू पतलू वाला में, पतलुओ रहता है मोटुओ रहता है, क्या करता है? खींच लेता है। वही बात यहाँ, पतलू को खींच लिया। लेकिन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, पतलू को माइनस, पतला है माइनस, अब मोटू को प्लस, प्लस मोटा। क्लियर। तो प्लस क्या करेगा? माइनस को खींचेगा, याद रहेगा, मीन्स आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है नहीं, तो क्या करेगा? इस प्लस, ये मोटू पतलू को खींचेगा, मतलब माइनस को इस सतह पर लाएगा, इस सतह पर इस तरह से माइनस जो होगा इस ओर चल जाएगा। लेकिन प्लस वाला क्या करेगा? धक्का देगा, तो प्लस जो चार्ज है इस पर वो इधर चलाएगा। बताइए दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है, इसमें दोनों चार्ज था, प्लस भी था माइनस भी था। ये प्लस चार्ज क्या किया? माइनस चार्ज को खींच लिया अपनी ओर, और प्लस को क्या किया? धक्का दिया। तो धक्का देने के कारण इस चल गया इस सतह पर, और माइनस चल आया इस सतह पर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ध्यान देखो, ध्यान से देखना। अब ये माइनस यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा ना। ये जो माइनस है इस पॉइंट पर यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा। चूंकि ये माइनस चार्ज है तो माइनस का विभव उत्पन्न करेगा। क्लियर। ये प्लस भी यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा, क्योंकि विभव उत्पन्न कौन करता है? आवेश करता है। आवेश ही नहीं रहेगा तो विभव उत्पन्न कौन करेगा? तो यहाँ पर आवेश आ गया। अकेले कोई लड़ता है? अकेले जाएंगे दीवार में टकरा जाएंगे? नहीं, लड़ाई होता है दो लोगों के बीच, 10 लोगों, 20 लोगों, 3 लोगों, 4 लोगों के बीच, अकेला नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर आवेश था, आवेश है केवल, तो यहाँ पर दोसर आएगा तब नहीं यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच क्या होता है? विभवांतर होता है। अब विभव क्या होता है? किसी एक बिंदु पर होता है। ठीक है, यानी कि विभव के अंतर को हम बोलते हैं विभवांतर। क्लियर। तो यहाँ पर प्लस भी उत्पन्न करेगा विभव, प्लस का विभव उत्पन्न करेगा। माइनस है तो माइनस के कारण भी विभव उत्पन्न होगा, तो माइनस का विभव उत्पन्न होगा। क्लियर। अब यहाँ पर समझना है पॉइंट। अब देखो, इस पर मान लेते हैं कि विभव कितना है? यहाँ पर 10 उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर विभव जो है 10 है, मान लिए पहले से। अब देखो ध्यान से, ये चूंकि माइनस है, याद रखना कि जो जितना नजदीक होगा उतना ही विभव ज्यादा होगा, और जितना ही दूर होगा, दूरी जितना दूर होगा उतना ही विभव का मान कम होगा। तो बताइए इसके नजदीक कौन है? माइनस वाला है। तो माइनस के कारण यहाँ पर जो विभव होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। प्लस के कारण जो विभव होगा कम होगा, क्योंकि प्लस जो है इससे दूर में है, माइनस जो है इसके पास है। नहीं, यानी प्लस के कारण विभव कम होगा यहाँ पर, माइनस के कारण विभव ज्यादा होगा। रीजन क्या है? तो दूर है, जितना दूरी बढ़ेगा उतना ही विभव का मान कम होगा, जितना नजदीक होगा उतना ही विभव का मान ज्यादा होगा। दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब चूंकि ये नजदीक है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो, पहले ये मानते हैं, ये देखो ये क्या है? बहुत दूर में है, तो मान लेते हैं यहाँ विभव जो उत्पन्न हो रहा है प्लस का 2, क्योंकि प्लस चार्ज है तो यहाँ पर विभव जो उत्पन्न होगा प्लस का 2 होगा। दिक्कत। अब देखो ये नजदीक है तो ये प्लस का 2 हुआ, तो ये बढ़ेगा ना, यहाँ विभव बढ़ेगा क्योंकि दूरी कम है। तो यहाँ पर मान लेते हैं माइनस का 3 विभव उत्पन्न हुआ। कितना हुआ? माइनस का 3 विभव उत्पन्न हुआ। अब देखो पहले से विभव कितना, सब ऐड हो जाएगा, भी फिर माइनस के कारण जो विभव होगा वो, फिर प्लस के कारण जो विभव होगा वो, सबको ऐड कर देंगे। तो बताओ पहले से विभव उत्पन्न कितना था? 10 था। माइनस के कारण जो विभव आया सबको ऐड करेंगे, कितना आया? तो माइनस के कारण माइनस का 3 आया, प्लस के कारण जो विभव आया प्लस का 2 आया। तो देखो कितना होगा? 12 माइनस 3 कितना आया? 9। क्या समझ में आया? पहले विभव कितना था? 10 था,
अब कितना आया, 9 आया। इसका मतलब ये है कि हम सफल हो गए हैं किसमें, आवेश को नियत रख के विभव का मान बढ़ाने में। अब जब विभव का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर देखो, तो संधारित्र का भी मान बढ़ेगा, धारिता का भी मान बढ़ेगा। नहीं, ये कम होगा, ये कम होगा, विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। कैसे, नहीं समझना, दिमाग से ऊपर गया तो देखो, जैसे मान लो कि अगर दो फ्रैक्शन हम लेते हैं, क्या लेते हैं, दो फ्रैक्शन 5, ठीक है, फिर एक दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 10/2। इस फ्रैक्शन में बड़ा कौन होगा, देखो 5 दूना 10, इसको काटेंगे कितना होगा, 2, 5 दूना 10 कितना आया, 5। इसमें कौन बड़ा हुआ, ये वाला हुआ, 5 10/2 था वो बड़ा हुआ। इसका मतलब क्या है, नीचा अगर छोटा रहेगा तो फ्रैक्शन बड़ा होता है, नीचा अगर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर विभव घटेगा, विभव का मान घटेगा तो संधारित्र क्या होगा, बढ़ेगा। विभव का मान बढ़ेगा तो संधारित्र का मान घटेगा। तो यहाँ पर वही तो हुआ, पहले से विभव कितना था, 10 था, अब कितना आया है, 9 आया है। नहीं, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं, पहले भी आवेश क्यू था, अभी भी आवेश क्यू है, कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। यानी कि आवेश को नियत रख के, आवेश को नियत रख के हम विभव के मान में कमी कर सकते हैं, विभव के मान में कमी कर सकते हैं, घटा सकते हैं। और जब विभव के मान में कमी होगा तब संधारित्र के मान में वृद्धि होगा, वो और आवेश को ग्रहण करेगा, धारिता में वृद्धि होगा, निर्धारण करने की क्षमता में वृद्धि होगा। तो हम धारिता के मान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर एक चीज, ये जो प्लस उत्पन्न हुआ है, प्लस को अगर हम हटा दें, देखो प्लस भी तो खा रहा है ना, प्लस 2 कम कर रहा है, इसमें प्लस भी अपना प्रभाव छोड़ रहा है, 2। अगर मान लो प्लस हटा दे तब घटेगा, कितना बचेगा, 7। तब विभव के मान में और भी कमी आएगा, तो और भी कमी आएगा तो संधारित्र का मान में और भी वृद्धि होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भू संपर्कित अगर कर दें तो प्लस जितना है सब धरती के नीचे चल जाएगा, अंदर चल जाएगा। तो हम करते हैं यहाँ पर, देखो अब हम इसको क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, भू, तो इसको हम क्या कर दिए, भू संपर्कित। अब भू संपर्कित किए, इस पर तो प्लस चार्ज है, कितना चार्ज है, प्लस का चार्ज है। अब जो भी माइनस था, जो भी प्लस था इसके अंदर चल गया, पृथ्वी के अंदर, तो बचा केवल क्या, माइनस चार्ज। कितना बचा, तो माइनस का चार्ज यहाँ पर बच गया, दिक्कत सब पृथ्वी में चल गया। अब ऐसा देखो, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जो प्लस है पृथ्वी में चल गया। होता क्या है एक्चुअली में, कि जितना प्लस है उतना ही माइनस निकलेगा पृथ्वी से, और आ करके यहाँ पर शून्य कर देगा। जैसे मान लो 10 गो प्लस है तो 10 प्रोटॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा, पृथ्वी में नहीं जाता, पृथ्वी से निकलता। क्लियर, तो याद रखना। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखना, इस पर कितना विभव था, 10 था, है ना, इस पर कितना है, 10 पहले से, आवेश क्यों है। अब इस पर केवल और केवल 3 बच गया, माइनस का भी, ये जो माइनस जो है, जो इस पर विभव उत्पन्न करा, कितना, माइनस का 3, तो 10 और -3 कितना बचा, 7। देखो विभव के मान में आरो कमी आ गया, नहीं कमी आया, और भी कमी हो गया। तो विभव के मान में आरो कमी आया है, आया ना, कमी आया है, तो संधारित्र के मान में क्या होगा, आरो वृद्धि होगा। इस ये जो धारिता है, धारिता के मान में आरो वृद्धि होगा। ठीक है, धारण करने की क्षमता जो होगा एक बढ़ जाएगा, आवेश धारण करने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आए कि नहीं। तो यही होता है, हम एक को नियत रख के दूसरे के मान को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यही है संधारित्र का सिद्धांत। क्या है, संधारित्र का सिद्धांत। तो यहाँ तक आप वो स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लैंग्वेज लिखते हैं इसमें।
देखिए, इससे पहले हम जो समझाए हैं संधारित्र का सिद्धांत, उसके बारे में लिख दिए हैं। संधारित्र क्या है उसके बारे में लिख दिए। संधारित्र का नाम अलग अलग हो सकता है, बताए थे कि जिस तरह प्लेट रहेगा उस तरह का उसका नाम हो जाएगा। जैसे वर्गाकार है तो वर्गाकार संधारित्र, ठीक है। तो जिस आकार का रहेगा उस आकार का उसका नाम पड़ जाएगा। तो ये उसके बारे में लिखे हैं। तो कुछ और हम पॉइंट से लिखते हैं, ठीक है। जो जो हम किए वही बस पॉइंट जो है लिख दिए हैं, ठीक है। जिस तरह से 2 प्लेट लिए हैं, किस तरह से अनावेशित प्लेट को उसके पास लाए, किस तरह से उस पर चार्ज आया, ठीक है। और फिर हम भूसंपर्कित किए तो विभव के मान में और कमी आया, विभव के मान में और कमी आया तो धारिता के मान में और वृद्धि हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लिख दिए। इसमें थोड़ा सा और है, तो यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और लिखते हैं। चलिए, तो इस जो भी पॉइंट था हम लिख दिए हैं इसके बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब। हाँ, एक चीज़ और, झींगा करे लड़का दुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।